स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस और चर्चा करने वाले हैं। अभी वर्तमान में लगभग 1 मंथ के आसपास केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी सारे ऑनर्स पेपर के एग्ज़ाम हुए हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में। और उसमें आज हम लोग जो चर्चा करने वाले, जो हम लोग का चर्चा का विषय है, जो टॉपिक है, वो केमिस्ट्री सब्सिडियरी पेपर है। यानी जिन विद्यार्थियों का केमिस्ट्री ऑनर्स छोड़ के, जिनका फिजिक्स ऑनर्स हो, मैथ्स ऑनर्स हो, बायोलॉजी का, बॉटनी, जूलॉजी ऑनर्स हो, उन लोग को कहीं ना कहीं केमिस्ट्री सब्सिडियरी में पढ़ना पड़ता है। 75 मार्क्स का सब्सिडियरी पढ़ना पड़ता है। तो आज जो आपको बोर्ड तो डिजिटल नहीं है, छोटा सा बोर्ड है, इसीलिए हमने काफ़ी छोटे छोटे राइटिंग में लिखने की कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन बोर्ड पे आपको एक पैटर्न में नज़र आ जाए। अगर किसी बच्चा को क्वेश्चन प्रॉपर देखने में दिक्कत हो, एक तो क्या करें कि वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ढंग से नोट कर लें। अगर वो करने के लिए आपके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप क्या करें, बेंजाइन एकेडमी के टेलीग्राम पे जाए। एक तो इसका पूरा फुल पिक्चर्स आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन एक ही फ्रेम में। और दूसरी बात, जो ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास जो नज़र है, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से बच्चा लोग को मिलता है एग्जामिनेशन में, वो क्वेश्चन पेपर का PDF आप लोग को बेंजाइन एकेडमी के टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो पार्ट 1 के सब्सिडियरी के विद्यार्थी हैं, केमिस्ट्री सब्सिडियरी जिनको पढ़ना है, वो 22 से 25 सेशन, इसका सेशन अभी लेट चल रहा है, एग्ज़ाम हालांकि लेट चल रहा है, तो 22 से 25 वाले स्टूडेंट का पार्ट 1 का केमिस्ट्री सब्सिडियरी पेपर इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। और उसके पूरे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिसमें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, इधर वाला पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इधर अगर बोर्ड पे आपको नज़र नहीं आ रहे हैं तो ये वाले पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये ऊपर वाले पार्ट आपको उस कैमरे में अगर रिकॉर्ड ना हो पाए तो मैं बता दूं, ये वाले पार्ट आपको फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, और ये वाले पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ये पार्ट आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो टोटल 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं। 75 मार्क्स एग्ज़ाम होते हैं और 9 क्वेश्चन होते हैं। यानी 3 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से, इधर 7, 8, 9 नंबरिंग जो है 3 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के हैं, 4, 5, 6 3 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के हैं, और 1, 2, 3 टोटल 9 क्वेश्चन, 1, 2, 3 आपको फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो ऑर्गेनिक से भी 45 मार्क्स के, इनऑर्गेनिक से भी 45 मार्क्स है, और फिजिकल के भी 45 मार्क्स है। टोटल आप जोड़िएगा 45 वो अलग मार्क्स पूरेगा, बट वो टोटल मार्क्स आपका 75 मार्क्स में बनाना है। जो क्वेश्चन आपको चॉइस के लिए दिया है, जो 9 क्वेश्चन है, वो 9 क्वेश्चन आपको नहीं बनाने हैं, क्वेश्चन आपको बनाने हैं 5। ये 9 क्वेश्चन में से आपको 5 ही क्वेश्चन बनाने हैं, पूरे 9 के 9 नहीं बनाने हैं। बट इन 9 क्वेश्चन के मार्क्स है आपको 45 + 45 + 45। बट उस सारे मार्क्स में से सिर्फ आपको 75 मार्क्स के ही एग्ज़ाम में अटैम्प्ट लेने हैं क्वेश्चन, और उस 75 जो मार्क्स पुरता है वो 5 क्वेश्चन, यानी 15 × 5 = 75, 5 क्वेश्चन के बराबर पुरता है। और एक क्वेश्चन जो होता है 15 मार्क्स का होता है। तो ऑर्गेनिक से भी 3 क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक से भी 3 क्वेश्चन, और फिजिकल से 3 क्वेश्चन। तो इस तरह 15, 15, 15 × 45, 15 × 45 और 15 × 45 हो रहा था, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए डिटेल आप इसका एनालिसिस करते हैं। ये मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है, इसका PDF तो हम डाल ही दिए हैं बेंजाइन एकेडमी के टेलीग्राम पे। ये आपके 22 से 25 सेशन पार्ट 1 के केमिस्ट्री सब्सिडियरी के छात्रों के लिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पेपर है। तो आज का जो मेन मकसद या फिर मेन काम या फिर मुख्य उद्देश्य जो है, क्वेश्चन पेपर को समझना, कौन कौन क्वेश्चन आसान थे या फिर टफ थे या मॉडरेट थे, उसका एनालिसिस करना, किस किस बुक को पढ़े, अगर आपका बुक पढ़ने के लिए समय नहीं है तो कैसे पढ़ें, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो अगर हम देखें तो आपका सबसे ग्रुप 1 में फिजिकल केमिस्ट्री है, और फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं। हालांकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर जो इस बार डिज़ाइन किए गए थे, उसमें 2 चीज़ मुझे एरर लगा। एक तो आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर होगा, ग्रुप A में जो दूसरा क्वेश्चन है, डायमंड इज़ हार्ड बट ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। और फिर
एक जो ग्रुप बी में, ये तो ग्रुप ए का था, और ग्रुप बी में जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और जो डी ब्रोगली वाला जो क्वेश्चन है, हालांकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और डी ब्रोगली ये फिजिकल का पार्ट है, नोट इज अ इनऑर्गेनिक का पार्ट है, बट इसमें ग्रुप बी में लिखा गया है। तो मैंने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो पेपर डिज़ाइन किया गया तो पार्ट ए फिजिकल है, पार्ट टू ऑर्गेनिक है, पार्ट जो सी है इनऑर्गेनिक है। मैंने उसको अपना पार्ट बाई पार्ट छाटा है, और इसमें देखने से ऐसा लगता है कि जो इसमें इस तरह का डिजाइन किया कि जो पार्ट सी है फुल्ली ऑर्गेनिक है, पार्ट बी है फुल्ली इनऑर्गेनिक है, और पार्ट ए है फुल्ली फिजिकल। इस पेपर को डिजाइन के अकॉर्डिंग मैंने एनालिसिस किया है कि ग्रुप ए फिजिकल, ग्रुप बी आपको इनऑर्गेनिक, और ग्रुप सी ऑर्गेनिक। इस पेपर में ऐसा डिजाइन किया गया, और उसको क्वेश्चन देख के आकलन करके किस किस चैप्टर से चैप्टर को मिला के हम लोग डिसाइड किए हैं। तो इसमें से ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हमको लगता है कि इसमें गलती से मिस प्रिंट हो गया हो, पता नहीं क्या है, तो हो सकता है कि वो ग्रुप बी में लिखना चाहिए था, और जो ग्रुप बी का 4 नंबर क्वेश्चन है उसको ग्रुप ए में डालना चाहिए था। हालांकि इसको आप लोग देख लीजिएगा तो समझ ही जाइएगा। तो अब हम लोग मेन चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल में जो पहला क्वेश्चन था कि गिव फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वान डेर वाल कांस्टेंट ए एंड बी, मेंशन देयर द यूनिट। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो कि 10 मार्क्स में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, और ये 10 मार्क्स में पूछा गया था कि वान डेर वाल जो वान डेर वाल इक्वेशन है उसमें ए और बी कांस्टेंट के बारे में पूछा गया था। ए और बी कांस्टेंट के बारे में पूछा गया था, और उसका यूनिट भी पूछा गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का। इस क्वेश्चन को आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते थे, और ये कई एक बार पूछा गया। हालांकि मुझे तो सबसे आसान पेपर ऑर्गेनिक लगा, और उससे भी आसान पेपर इनऑर्गेनिक लगा। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि डायमंड इज अ हार्ड बट ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे। तो डायमंड इज अ हार्ड एंड ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट। अब इसमें एक दूसरा का पार्ट बी जो है वो भी आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बोला, जो डायमंड इज अ हार्ड और ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, ये वाला पार्ट मुझे लगता है इनऑर्गेनिक का हुआ, गलती से ग्रुप ए में लिखा गया है। और फिर उसके बाद जो थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सेल कांस्टेंट, टिंडल इफेक्ट और इमल्सन के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर इसके लिए हम बात करें तो सबसे बेस्ट है कि आप एनसीईआरटी को पढ़ें, और एनसीईआरटी से आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। मैं हट जाता हूँ, आपको दिखाई दे, एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। तो जनरली बेंजाइन एकेडमी आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए काम करती है, तो ये पूरा पार्ट फिजिकल का था। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। आने वाले टाइम में फिजिकल केमिस्ट्री पे भी काम होगी, और आने वाले टाइम में फिजिकल के टीचर भी होंगे, तो आप लोग के लिए खुशखबरी है। तो ये हम लोग फिजिकल की बात करें तो ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो फिजिकल का क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। अब चलिए इनऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक जो 45 मार्क्स के थे, इसमें अगर बात कीजिएगा तो सबसे आसान क्वेश्चन तो हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे है। उसके बाद स्ट्रक्चर शेप, हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर शेप, जिसमें ClF3 ICl2 SF6 का पूछा गया, जो कि 6 मार्क्स में पूछा गया। और ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है, इसका हम लोग यूट्यूब पे भी लेक्चर पढ़ा हुआ है, आपको देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये तो था 5 नंबर क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा गया था। फिर उसमें बी नंबर, जो ये 6 मार्क्स था, बी नंबर जो था एक्सप्लेन VSERP मॉडल, 9 मार्क्स का। अब देखिए ये पढ़ेंगे कहाँ से, तो ये जो चैप्टर था CHEMICAL केमिकल बॉन्डिंग, ये जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन भी केमिकल बॉन्डिंग है। ये 11th क्लास के आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी मिलेगा, जो कि ClF3 ICl2 SF6 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा हुआ है, और एक्सप्लेन VSEPR यानी वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन मॉडल के बारे में पूछा गया, जो 9 मार्क्स का, वो भी आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप बना सकते थे। यहाँ 15 मार्क्स सीधा मिलता आपको। तो ये बहुत आसान इजीली क्वेश्चन था, नंबर उठाने वाला क्वेश्चन था ये। फिर ये वाला जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 नजर आ रहा है, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, जो भी 11th क्लास के एनसीईआरटी मिलेंगे। और डी ब्रोगली वाला भी 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर में मिल जाएंगे। ये भी आप पढ़ सकते थे। क्या बोलते हैं, फिजिकल का क्वेश्चन है, बट ग्रुप बी में लिखा हुआ था, इस पेपर में ग्रुप बी में लिखा हुआ था, फिजिकल का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे कह रहा है राइट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये 4 ABCD 4 दिया, इस 4 में से कोई 3 ही आपको बनाना है। सबसे पहले तो बोराजाइन के बारे में पूछा है। आपको पता होना चाहिए बोराजाइन एक इनऑर्गेनिक बेंजीन है और यह आपको 11th क्लास के वॉल्यूम 2 पार्ट 2 में आपको मिल जाएंगे पी ब्लॉक वाले चैप्टर में। तो 11th क्लास से आप पढ़ सकते थे, बोराजाइन से पढ़ सकते हैं, बोराजाइन का प्रिपरेशन पढ़ सकते हो, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पार्ट 1 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी क्वेश्चन है ये। तो इसको आप वहाँ से उठा सकते हो तो 5 मार्क्स है मिलता। ये 3 मतलब इसमें से कोई 3 शॉर्ट नोट्स लिखेंगे तो 5 का पंडा 5 मार्क्स मिलेगा एक के। इंटर हाइलोजन के बारे में पूछा गया था, ये भी आपको एनसीईआरटी में लिखा है। ये देखिए डाइगोनल रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट, जो डाइगोनल रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट है ये आपको 11th क्लास के पीरियोडिक टेबल चैप्टर एनसीईआरटी में मिल जाता। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसीज ऑफ आयन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। यानी अब देखिए, अब यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक का जो निष्कर्ष अगर हम निकाले तो ये निष्कर्ष यही निकला यहाँ पे कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर से आपको क्वेश्चन आए हैं पार्ट 1 में। पहला आपको केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं 15 मार्क्स के, और केमिकल बॉन्डिंग पूरे नहीं पढ़ने आपके पास क्योंकि आपका समय बहुत कम होगा, क्योंकि सब्सिडी बहुत कम बच्चा लोग पढ़ते हैं तो समय कम होगा। उसके लिए सिर्फ आप हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT अगर आप पढ़ लेते हैं तो 15 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। फिर दूसरा जो S ब्लॉक है और P ब्लॉक है उसमें से आप NCERT का थोड़ा सा रिएक्शन जैसे बोराजाइन के बारे में देख लेते हैं, डाइगोनल रिलेशनशिप देख लेते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख लेते हैं तो आपका काम चल जाता है वहाँ से। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग को यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, वो भी S ब्लॉक का है। तो अगर आप 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इस साल जो पेपर आए हैं उस पेपर में एक केमिकल बॉन्डिंग और S ब्लॉक से इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन आया। केमिकल बॉन्डिंग और आपको S ब्लॉक कहिए या फिर मेन ग्रुप केमिस्ट्री कहिए, ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आपको पढ़ के जाना चाहिए। दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, ये दोनों क्वेश्चन 5 नंबर और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों क्या है आपको इजीली क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं था। हम आगे सिखाएंगे कि कैसे बुक पढ़े। और दूसरी बात कि बच्चा लोग को बहुत दिक्कत होता है सब्सिडियरी के लिए, तो आप क्या करें कि सबसे पहले तो गेस पेपर ना खरीदें, गेस पेपर से बिल्कुल ना पढ़े, 100% ना पढ़े गेस पेपर से, बुक को पढ़े। NCERT का कोई बुक नहीं है आपके पास तो आप NCERT को सिर्फ पढ़ेगा, कोई बुक नहीं है तो सिर्फ NCERT को पढ़े, आपका काम चल जाएगा। खैर थोड़ा इधर आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन अगर बात करें तो 7वां नंबर क्वेश्चन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो ग्रुप C का पार्ट है, एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड बाय AgCl मैथड। ये एक 10 नंबर का क्वेश्चन था। फिर डिस्कस D and L कॉन्फ़िगरेशन 5 नंबर का क्वेश्चन था और यह आपको पूछा गया था बायोमोलिकुल्स से। किससे? बायोमोलिकुल से, या फिर कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो उसको, इससे क्वेश्चन था। और यह भी 12th का NCERT पार्ट 2 जाएंगे पढ़ेंगे तो सबसे लास्ट चैप्टर में अमीन के बाद बायोमोलिकुल से उसमें मिल जाएगा आपको। शायद उसका यूनिट अमीन शायद 11th है तो उसका शायद 12th या 13 यूनिट होगा, कंफर्म को याद नहीं, बट पार्ट 2 में है। 8वां नंबर क्वेश्चन था जिसके एक्सप्लेन करना था, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन थी। 7 नंबर भी आसान क्वेश्चन था, 10 में 10 मार्क्स मिलते अगर अच्छे से आप लिख के आते। और 8 नंबर तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, 8 और 9 सबसे बेस्ट क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है कि फ्लोइंग टर्म का, और इसमें टर्म दिया हुआ है ऐसे 1 2 3 टर्म, इसको एक्सप्लेन करना है और एक रिएक्शन पूछा गया। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एनुलीन इज अ लेस बेसिक देन एथाइलमीन। एनुलीन लेस बेसिक क्यों है एथाइलिन अमीन से, एक क्वेश्चन ये था। फिर फिनॉल इज एसिडिक, फिनॉल एसिडिक क्यों है, एक क्वेश्चन ये भी था। फिर कह रहा है कि CH बॉन्ड लेंथ इथेन, इथीन और एथाइन, यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इथेन, एथीन और एथाइन में CH बॉन्ड है उसका लेंथ डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसके बारे में पूछा था। और उसके बाद ग्रुप B में पूछा था डिस्कस द रिफॉर्मेस्की रिएक्शन, 6 मार्क्स का पूछा था कि नेम रिएक्शन इस बार पूछा गया है
ये अच्छी बात है कि आपके सिलेबस में मेंशन है नेम रिएक्शन, और सीधा नेम रिएक्शन 6 मार्क्स का पूछ दिया। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कि सिर्फ आप रिएक्शन लिखिए, मैकेनिज्म बताइए और 6 मार्क्स पाइए। और ये वाला क्वेश्चन था ये 9 मार्क्स का, जैसे कि एनोलिन लेस बेसिक है, फिनॉल एसिडिक है, और CH बॉन्ड लेंथ पूछा, वो 9 मार्क्स का क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन जो सबसे शॉर्ट आंसर लिखना है 3 का, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, मार्कोनिक रूल के बारे में, और रिएक्शन ऑफ एल्कोनोइक एसिड के बारे में पूछा था, जो कि आसान क्वेश्चन था। ये सारे तो आपको हो गए क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे हो गए क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे नज़र आ रहा है। इसको वीडियो थोड़ा लंबा तो हो रहा है, थोड़ा शॉर्ट्स में भी लिखा हुआ छोटा छोटा राइटिंग में, तो आपको अगर लिखने में दिक्कत हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 22 से 25 का हमने बता ही दिया कि आपका क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों केमिस्ट्री सब्सिडियरी का। अब मेरा जो मेन मुद्दा, इसका जो हम PDF टेलीग्राम पे हम डाल दिया, मेरा मेन मुद्दा समझाना क्या है कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कि केमिस्ट्री सब्सिडियरी कैसे पढ़े। वो मार्केट में भटकते रहते हैं, अलग अलग दुकान पे जाके वो गेस पेपर खरीदते हैं, गेस पेपर से पढ़ते हैं और नंबर भी अच्छा नहीं आता बहुत सारे का, तो एग्ज़ाम ख़राब चला जाता है। उन लोगों को करना कुछ नहीं, उन लोगों को करना है, अगर आप 11-12 में अच्छे से पढ़े हैं, आप IIT JEE नीट की तैयारी किए हैं, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर उतना किए हुए हैं तो आपका इनफ है, बहुत इनफ है। आपको केमिस्ट्री सब्सिडियरी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर का सब्सिडियरी और सेकेंड ईयर का सब्सिडियरी, बहुत आसान है। आपको सिर्फ NCERT के बुक को पढ़ने हैं, जो आपका सिलेबस है, मैंने सिलेबस भी चर्चा किया है यूट्यूब पे, सिलेबस आके देखिएगा। सिर्फ सिलेबस को देखने हैं और सिर्फ NCERT को पढ़ना है, बस इनफ है। अगर आप IIT JEE नीट का तैयारी किए हुए हैं तो एग्ज़ाम से 5 दिन पहले भी, 1 सप्ताह पहले भी अगर NCERT और प्रीवियस ईयर पेपर, माफ़ कीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर मैंने ऐड नहीं किया, अब ऐड कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर उसको आप अगर देखें और उसके क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा एग्जामिनेशन में लिखने के लिए। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको यह आइडिया लग जाएगा कि ये तो 11-12 में हमने पढ़ा है टॉपिक, जैसे कि आपने रेजोनेंस इफेक्ट, जैसे कि आपने इंडक्टिव इफेक्ट, मार्कोनिक रिएक्शन, एनोलिन लेस बेसिक है, फिनॉल का, CH एल्कीन एल्काइन का, DL कॉन्फ़िगरेशन बायोमोलिक्यूल्स का, आप यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन का, बोराजाइन के बारे में, इंट्राहेलोजन कन्वर्जन के बारे में, आप डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में, S ब्लॉक के बारे में, यहाँ पे आप क्या बोलते हैं डायमंड के बारे में, स्ट्रक्चर सब देखे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, सेल कांस्टेंट के बारे में, टिंडल इफेक्ट के बारे में, सारे पढ़े हुए 11-12 में आप कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। आपको रिकॉल करने की ज़रूरत है, रिवीजन करने की ज़रूरत है और NCERT पढ़ने की ज़रूरत है। तो अगर आप केमिस्ट्री सब्सिडियरी के विद्यार्थी हैं, अगर कोई बुक खरीदने के लिए सक्षम नहीं है, हमने बुक का सीरीज भी बताया हुआ, सिलेबस जब चर्चा किए हैं, तो आपको रेफरेंस बुक तो मैंने बताया ही था उस वक्त, बट आपको उतना समय नहीं, वो सब करने का टाइम नहीं है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप क्या करें कि NCERT बुक वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, यानी 11th के 2 वॉल्यूम और 12th के 2 वॉल्यूम वो रखने हैं। और उसमें से भी सिलेक्टेड चैप्टर, जैसे पार्ट 1 के सिलेक्टेड चैप्टर मैंने बता दिया, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लीजिए, S ब्लॉक पढ़ लीजिए, इधर ये सब पढ़ लीजिए। और तो इसको पढ़ने से आपको काफ़ी बेनिफिट होंगे और आपके एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे। और 75 मार्क्स का जो सब्सिडियरी है, इसमें गारंटी है कि आपको 70+ मार्क्स आएंगे अगर आप सिर्फ NCERT को अच्छे से पढ़ के, ढंग से समझ के और अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बट अगर गेस्ट पेपर का सहारा लेते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स कट होंगे। और गेस्ट पेपर में बहुत सारे चीज़ जो है अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्टेड है आप लोग से सभी से कि आप बुक को पढ़ें, NCERT को पढ़ें, NCERT से आपका काम चल जाएगा। तो ये सारे चीज़ मुझे बताना था आप लोग को कि ये पार्ट 1 22 से 25 सेशन जो है उसका ये क्वेश्चन है और इसको आप देखिए, आपको इससे बेनिफिट होगा। जिन लोग का इस बार एग्ज़ाम हो गया, उनका एग्ज़ाम कैसा गया, अच्छा ही गया होगा। और जो आने वाले भविष्य में जो विद्यार्थी हैं, जो भी करंटली एडमिशन ले रहे हैं, चाहे इससे पीछे वाले बैच जो एडमिशन लिए हैं, उन लोग को ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्प रहेगा, उन लोग को ये क्वेश्चन बेनिफिट करेगा, क्योंकि उनको क्वेश्चन बैंक मार्केट में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बेंजाइन एकेडमी के टेलीग्राम पे और बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब पे मिल जाएगा। और हाँ, केमिस्ट्री में सब्सिडियरी में आप लोग चाहते हैं कि सीरीज चलाए, क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दिखाए, तो वो उसके लिए कमेंट करिएगा, बताइएगा, तो फिर उस पर भी हम लोग सीरीज चलाएँगे, उस पर भी काम करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस किए थे और अब लास्ट टर्म रहा कि क्वेश्चन कैसा रहा। तो ऑर्गेनिक सबसे आसान रहा, इनऑर्गेनिक थोड़ा सा अपर रहा, ऑर्गेनिक सबसे लोअर, सबसे आसान ऑर्गेनिक रहा, इनऑर्गेनिक थोड़ा सा ऊपर रहा। फिजिकल मिला जुला के ठीक था, फिजिकल क्या था, मिला जुला के ठीक था।
तो इस तरह से आज का हम लोग पेपर चर्चा कर लिए। थैंक यू वाचिंग के लिए, आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और केमिस्ट्री कहीं ना कहीं सब्सिडियरी में पढ़ रहे हैं, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, तो उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।